हेलो फ्रेंड्स, खबरी क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने समय में काफ़ी नाम और शोहरत कमाई, लेकिन अपने अंतिम समय में उनके साथ कोई नहीं था और उन्हें दर्दनाक मौत मिली। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बारे में। परवीन बॉबी। परवीन बॉबी अपने समय की सबसे सफल एक्ट्रेस रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। परवीन बॉबी की मौत 20 जनवरी 2005 को हुई थी। उनकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि जिसके बारे में सुनकर इंडस्ट्री सख्ते में आ गई थी। बताया जाता है कि वो सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी से पीड़ित थीं। वहीं परवीन डायबिटीज़ और पैर की बीमारी गैंग्रीन से भी पीड़ित थीं, जिसकी वजह से उनकी किडनी और शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। उनकी मौत किसी बीमारी से हुई या उन्होंने आत्महत्या की, ये बात अब तक राज ही है। परवीन बॉबी के पड़ोसियों ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि उनके घर के बाहर अखबार और दूध के पैकेट पिछले 2 दिन से पड़े थे। परवीन बॉबी के अंतिम वक्त में उनकी देखरेख करने वाला उनका कोई करीबी साथ नहीं था। उनकी मौत के 2 महीने पहले उन्होंने सभी जानने पहचानने वालों से संपर्क तोड़ लिया था। उनके अंतिम पलों की कुछ तस्वीरों को देखकर पता लगता है कि वाकई परवीन की मौत बेहद दर्दनाक रही होगी। गीतांजलि नागपाल। कई नामी डिजाइनरों के लिए रैंप पर चल चुकी 32 साल की मॉडल गीतांजलि नागपाल साल 2007 में साउथ दिल्ली के एक पॉश एरिया में भीख मांगती हुई मिली थी। मशहूर मॉडल से भिखारी बनने वाली गीतांजलि नागपाल को ड्रग की लत ने ऐसा जकड़ा कि वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नौकरानी तक बन गई थी। 2008 में ऐसे ही तंगी से गुजरते हुए उनकी मौत हो गई। श्री वल्लभ व्यास। आमिर खान की पॉपुलर फिल्म लगान के ईश्वर काका उर्फ श्री वल्लभ व्यास की लंबी बीमारी के बाद 7 जनवरी 2018 को जयपुर में डेथ हो गई थी। डेथ से कुछ साल पहले एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें पैरालिसिस अटैक आया था, जिसके बाद से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और वो सिर्फ लिक्विड डाइट ही ले रहे थे। उनकी वाइफ शोभा व्यास के मुताबिक सिने और टेलीविज़न एसोसिएशन ने भी उनकी मदद नहीं की थी। शोभा के मुताबिक कंगाली के कठिन समय में आमिर खान ने उन्हें फाइनेंशियल और मॉरल सपोर्ट किया। गेविन पैकर्ड। त्रिदेव, चमत्कार, मोहरा और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्मों में नजर आए एक्टर गेविन पैकर्ड की जब डेथ हुई तो कोई भी बॉलीवुड स्टार उनकी अंतिम विदाई में शामिल नहीं हुआ। आखिरी वक्त में उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी। 18 मई 2012 को महाराष्ट्र में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से गेविन की डेथ हो गई। रामी रेड्डी। बॉलीवुड और साउथ की कई फिल्मों में विलन का रोल प्ले कर चुके एक्टर रामी रेड्डी हर किरदार में जान डाल देते थे। 250 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके रामी को लीवर की बीमारी ने घेर लिया था, जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार रहने लगे थे और धीरे धीरे वो पब्लिक में जाने से बचने लगे। रामी को लीवर के बाद किडनी की बीमारी ने भी घेर लिया था, जिसकी वजह से मौत के पहले वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गए थे। हालांकि कहा जाता है कि उन्हें कैंसर भी हो गया था। कुछ महीनों तक इलाज चलने के बाद 14 अप्रैल 2011 को रामी रेड्डी की मौत हो गई। निशा नूर। यह नाम सुनने में भले ही अनसुना लग रहा हो, लेकिन 80 के दशक में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर था। निशा की पॉपुलैरिटी कुछ ऐसी थी कि रजनीकांत और कमल हासन जैसे बड़े स्टार भी उनके साथ काम करना चाहते थे। कहा जाता है कि निशा को एक प्रोड्यूसर ने धोखे से प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री के सभी लोग उनसे दूर हो गए। बाद में उनके हालात और ख़राब हो गए। इंडस्ट्री से कोई उन्हें देखने तक नहीं आया। धीरे धीरे निशा के आर्थिक हालात बिगड़ते गए। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें सड़क पर पड़ा हुआ पाया गया था। इस दौरान वे जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया तो पता चला कि उन्हें एड्स था। 2007 में निशा जिंदगी की जंग हार गई। नीरज वोरा। करीब 13 महीने तक कोमा में रहे नीरज वोरा का 14 दिसंबर 2017 को निधन हो गया। नीरज पहले ही अपने लगभग पूरे परिवार को खो चुके थे। 2005 में उनके पिता की डेथ हो गई थी। उनकी पत्नी की भी मौत पहले ही हो चुकी थी। 3 साल पहले उनकी मां का निधन हो गया था। नीरज की कोई संतान भी नहीं है। नीरज को अक्टूबर 2016 में ब्रेन स्ट्रोक आया था।
इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। बाद में उनके दोस्त प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला उन्हें मुंबई ले आए और उनका ख्याल रख रहे थे। ए.के. हंगल। फिल्म शोले का पॉपुलर डायलॉग "इतना सन्नाटा क्यों है भाई" लोगों को आज भी याद है, लेकिन इसे बोलने वाले एक्टर अब इस दुनिया में नहीं हैं। ए.के. हंगल का 98 साल की उम्र में 26 अगस्त 2012 को निधन हो गया था। हंगल अपने अंतिम दिनों में बेहद तंगी के दौर से गुजरे। उन्होंने अपने अंतिम दिन किराए के एक टूटे फूटे मकान में गुजारे थे। मौत से पहले वो कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे। बताया जाता है कि जब उनकी सेहत बेहद खराब थी तब उनके पास इलाज तक के पैसे नहीं थे। उनके बेटे ने जब पिता के इलाज के लिए पैसे ना होने की बात बताई तब अमिताभ बच्चन ने उन्हें इलाज करवाने के लिए 20 लाख रुपए दिए थे। अचला सचदेव। पुरानी फिल्म वक्त का "ऐ मेरी जोहरा जबी" गाना तो आपको याद ही होगा। इस गाने और फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वाली अचला सचदेव का निधन अप्रैल 2012 में हुआ। अचला 2002 में पति की मौत के बाद से अकेले पुणे में रह रही थी। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। एक दिन पीने का पानी लेने गई अचला फिसल गई और उनकी जांघ की हड्डी टूट गई। उन्होंने बॉलीवुड की प्रमुख हस्तियों को फ़ोन पर उनकी बीमारी के बारे में बताया, लेकिन उनकी खोज खबर लेने कोई नहीं आया। अचला का बेटा अमेरिका में और बेटी मुंबई में रहती थी, लेकिन वो भी मां के संपर्क में नहीं थे। भगवान दादा। भगवान दादा अपनी कॉमेडी फिल्म अलबेला के लिए जाने जाते हैं। भगवान दादा हिंदी फिल्मों में डांस का एक अलग स्टाइल लेकर आए थे। हालांकि कभी सितारों से अपने इशारों पर काम कराने वाले भगवान दादा का करियर एक बार जो फिसला तो फिसलता ही गया। आर्थिक तंगी का हाल ये था कि उन्हें आजीविका के लिए कैरेक्टर रोल और बाद में छोटे मोटे काम करने पड़े। उनके आखिरी वक्त में कुछ ही दोस्त थे जो उनसे मिलने जाया करते थे। 4 फरवरी 2002 को 89 साल की उम्र में अपना दर्द समेटे हुए बेहद खामोशी से वो इस दुनिया से विदा कह गए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।